ज़रूरी बात यह है कि अक्सर देखा गया है कि माँ और बाप जितने भी होते हैं, औलाद अपने कामों में मसरूफ़ होती है, उन्हें फ़िक्र नहीं होती। माँ बाप डर रहे होते हैं कि बेटा तो थका हुआ है काम कर कर के, इसे हम क्या मुसीबत में डालें कि हम बीमार हैं। वो सब्र करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। चाहिए तो ये कि औलाद अपने माँ बाप की कैफ़ियत को गौर से जायज़ा ले और गौर से देख के फिर प्यार मोहब्बत करे और उनसे पूछे। अल्लाह पाक ने फ़रमाया कुरान पाक में कि तुम अपने आजिज़ी के बाजू उनके सामने बछाए रखो, और बाजू अगर बछा के कुरान के मुताबिक माँ बाप के सामने बैठें तो शक्ल बनती है जैसे मालिक अपने मालिक के सामने कुत्ता बैठता है ना, बाजू बिछा के, वो शक्ल बनती है। ये कभी किसी मौलवी ने बताया नहीं है, क्योंकि उसको भी उसी शक्ल में ही बैठना पड़ता है। इतनी आजिज़ी करो। फिर आगे कुरान पाक की अगली आयत का हिस्सा है कि अपने दिल को माँ बाप के लिए नरम कर लो और फिर उनके सामने ऊंचा ना बोलो, उफ ना करो। और फिर कौलन करीमा, ये करीम हम अपने चेहरे पे लगाते हैं, हाथों पे लगाते हैं कि ये नरम हो जाए, मांस हमारा जिस्म नरम हो जाए। आप करीम की तरह अपनी ज़बान को माँ बाप के सामने नरम कर लो। आज रात को मेरे पास आए हैं शमरेज साहब मेरे बेटे के मामू जी बीमार हैं, उनके पाँव ऐसे हैं जैसे सुन्न हो गए हैं। मुझे समझ आ गई है कि इनके मामू के गुर्दे ख़त्म हो गए हैं। मुझे कहते हैं दवाई दे। मैंने कहा मुझे उनकी कैफियत जो है मेरी मोबाइल पे बात करवाओ ताकि मैं असल कैफियत चेक करके सुन के तो फिर मैं कोई ना कोई नुस्खा उनके लिए तैयार करूँ। अल्लाह को मंजूर ऐसे था, वो मोबाइल नंबर टेंशन में उन्हें याद ना रहा। फिर बड़ी कोशिश की, मैंने कहा आप घर जाओ, आप जाके उनसे मेरी बात करवाओ। घर गए तो पता चला कि डॉक्टर आया हुआ है। पहले ये चले गए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वालों ने कहा कि जी कोरोना है। हालांकि कोरोना नहीं है, कोरोना जो जिस तरह इन्होंने मजाक बना लिया ना, वो मजाक नहीं है, वो एक जरासीम है। मेरे अपने रिश्तेदार कई फौत हुए हैं। एक को कैंसर था, वो हॉस्पिटल गया, इन्होंने वो कह दिया कि इसको कोरोना जरासीम है, लिख लिया कोरोने में। एक मेरे कज़न हैं, उन्हें 2 साल से गुर्दे का अर्जा था, डायलिसिस हो रहे थे, खून साफ़ हो रहा था। वो गुर्दे की वजह से दुनिया से गए हैं, इन्होंने वो भी लिख दिया। ये गवर्नमेंट की कोई मजबूरी है। अगर इनकी कोई मजबूरी ना हो तो ये लोगों को जिस तरह कहते हैं ना 20 सेकंड हाथों को धोएं, ये गवर्नमेंट कहे कि आप 1 मिनट लगा के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह का बताया हुआ वुज़ू करें और वुज़ू साबुन के साथ करें। जरासीम सिर्फ हाथों से नहीं फैलता, ये सारे जितने हज़ार नंगे रहते हैं वो वुज़ू में धोए जाते हैं। अगर साबुन के साथ वुज़ू किया जाए और मसवाक की जाए तो जरासीम से हम बच सकते हैं। और फिर जिनको जरासीम हो जाता है, दूसरे ममालिक में कहा गया कि उनको क्वारंटाइन कर दो, घरों में महफूज कर दो। घरों में वो खाते हैं पीते हैं, पूरे घर में जरासीम नहीं फैलता, बल्कि कुछ ही दिनों बाद रेस्ट करने के बाद, साफ़ सुथरा रहने के बाद, 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद वो जरासीम भी ख़त्म हो जाता है, बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। तो इसका इलाज मुमकिन है, और मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ा इलाज है वो 5 वक्त वुज़ू करना और रोज़ाना साबुन के साथ गुस्ल करना और फिर 5 वक्त नमाज पढ़ के और दिन को कुरान पाक की तिलावत मामूल बनाना। इससे मेरे रब ने फरमाया कुरान शिफा है। और शिफा कहते किसे हैं? शिफा का लफ्ज़ क्यों बोला गया? जो भी बीमारी आपके ऊपर हमला करे वो बीमारी कुरान के नूर से रफ़ा हो जाती है। साइंसदानों ने रिसर्च की, वो कहते हैं हम बुरश करते हैं, टूथपेस्ट वो करते हैं तो उसमें जरासीम रहते हैं, फिर हम उबलते हुए पानी में डाल के उसको वॉश करते हैं। लेकिन मुसलमान मसवाक करता है, जेब में रख लेता है,
फिर सुबह जब निकालता है फिर मसवाक करता है, फिर जेब में रखता है, हर नमाज के साथ मसवाक करता है। उसके जरासीम भी उन्होंने चेक किए साइंसदानों ने, मुसलमानों ने। वो कहते हैं जब निकाल के मसवाक सामने करते हैं और बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो मसवाक से जरासीम मर जाते हैं, ज़बान से भी जरासीम मर जाते हैं। तो जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, हम एहतियात नहीं करते, ध्यान नहीं करते, तब भी पता चलता है कि जब बीमारी हद से तजावज़ कर जाती है, डॉक्टर के नसीब जागते हैं। अगर हम जो मैं नुस्खा बताने लगा हूँ, अगर हम सारे इसको फैलाएं और अमल करें, यकीन करें, मैं जब गुजरात में आया था तो इधर बिम्बर रोड के ऊपर 2 या 3 हॉस्पिटल थे। आज पूरे गुजरात में हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल हैं। क्यों? ये हमारी बेहतियातियों की वजह से। एक चीज़ पे गौर से अमल करें, अपने गुर्दे का लेवल लाजम चेक करवाया करें, अपने माँ बाप का भी, अपना भी। 100 या 150 रुपया इस पे खर्चा आता है। बैठे मेरे पड़ोसी हैं मिर्ज़ा साहब, एक हफ़्ता पहले तशरीफ़ लाए तो कहने लगे मेरे पाँव सूज गए हैं। तो बस मैंने उस्मान साहब से गुजारिश की कि आप जाओ, शिफा लैब है जेल चौक के दाएं तरफ, वहाँ गए, थोड़ा सा ब्लड दिया, पता चला कि इनका गुर्दे का जो क्रिएटिनाइन है, जो खून वाश करने का वो जो सिस्टम है, वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 बॉर्डर लाइन है, 1.6 ये डॉक्टरों ने लिखा हुआ है, इसका बॉर्डर लाइन है। हिकमत में नहीं है, हिकमत में 0.9 से ऊपर नहीं है, 0.50 से 9 तक रहना चाहिए। अगर 1 से ऊपर चला जाए तो समझो गुर्दे की तकलीफ़, बीमारी शुरू हो गई है। और अगर 6 तक चला जाए तो समझो कि गुर्दा तीसरा हिस्सा काम करना छोड़ गया है। और जब गुर्दे बिल्कुल काम छोड़ जाते हैं तो फिर हम दौड़ते हैं कि भाई ये तो डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर फिर कहता है कि जल्दी करो, फ़लाँ टेस्ट करो, फ़लाँ टेस्ट करो, ये सिलसिला शुरू हो गया कमाई का। और वो एक बंदा ऐसा भी था जिसने गधा रेड़ी बेची, कारोबार ख़त्म हो गया। और फिर वो दम करवाने के लिए जब मेरे पास आया, मैंने उसे कहा कि अंजीर खाओ, खरबूजा खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, फ्रूट खाओ, चकनाई और रोटी और सालन छोड़ दो। 1 महीने के बाद चेक करवाया तो गुर्दे मुकम्मल वापस आ चुके थे। इसका चेक एंड बैलेंस रखो। क्रिएटिनाइन अगर ना लफ्ज़ याद रहे तो कहो कि गुर्दों के खून साफ़ करने का जो सिस्टम है वो चेक करना है। अगर ये 1 से नीचे रहे तो ठीक है, अगर 1 से ऊपर जाए तो किसी ना किसी देसी हकीम से या होम्योपैथिक वाले से रब्ता करना चाहिए। अगर मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं अभी बता देता हूँ, इसका बेहतरीन इलाज सब्ज़ियाँ, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, चकनाई ख़त्म, और बाकी भी जो फास्ट फूड है, जितनी भी ऐसी चीज़ें ख़त्म करें बग़ैर दवाई के। पानी ज़्यादा पिए, आपका क्रिएटिनाइन, देखें गुर्दे की जाली जो खून साफ़ करती है 24 घंटे में मुकम्मल खून साफ़ होता है, वो अगर सही रहेगी तो पूरे जिस्म का सिस्टम सही रहेगा। और अगर आपका क्रिएटिनाइन बढ़ गया है तो बढ़ने की वजह एक है, आपके जिस्म में चर्बी की मिकदार ज़्यादा है। चर्बी की मिकदार चेक करवाने के लिए कोलेस्ट्रोल का टेस्ट करवाना पड़ता है, यानी जिस्म में चर्बी की हद कितनी है। ये हिकमत में 125 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर कहता है 200 तक हो सकती है। जब डॉक्टर की मानेंगे तो 200 तक आपके ब्लड प्रेशर की बीमारी भी शुरू हो जाएगी और गुर्दे में क्रिएटिनाइन भी अप होना शुरू हो जाएगा और खाना हज़म करना भी ख़राबी वाली वो बात शुरू हो जाएगी। तो अगर आप 125 130 तक कोलेस्ट्रोल रखेंगे, और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बेहतरीन बादाम है, इसका इलाज खोपा गरी है, इसका इलाज सौंफ और दालचीनी पीस के आधी चम्मच चाय में डाल लें और 15 दिन बाद चेक करवा लें, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो चुका होगा। इसका इलाज पुदीना है, इसका इलाज
अनारदाना, सब्ज़ मिर्च, पुदीना, धनिया, ये चीज़ें आप चटनी बना के इस्तेमाल करेंगे और ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करेंगे, फिर आप फ्रूट इस्तेमाल करेंगे, तो आपका जो लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आंडी में चकनाई ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, फिर भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहेगा तो क्या फ़ायदा होगा? आपका मैदा सही काम करेगा, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं लगेगी। मुझे इस बीमारी से मैं गुज़र चुका हूँ। मुझे बीमारी लगी थी और मैं मलेशिया से जाके ऑपरेशन करवाया था, और मलेशिया के डॉक्टरों ने कहा ऑल डॉक्टर इज़ टेररिस्ट, जितने भी तुम्हारे डॉक्टर हैं जो चेकअप करते रहे, जो 15 फाइलें हैं, ये सारी दहशतगर्द हैं। इन्होंने तेरी बीमारी बढ़ाने में मदद की है, कम करने में मदद नहीं की। आपको पता है डॉक्टर कहता है जो मर्ज़ी खाओ, नहीं, मेरा रब पाक कुरान में फरमाता है फल यंजुरुल इंसानु इला तुआमे, ऐ इंसान तू मेरा खलीफा है, मेरा नायब है, तेरी शान बहुत बड़ी है, अपने खाने पीने की चीज़ों पे गौर किया कर। एक तो हराम ना खा, एक रिश्वत ना खा, एक कमीशन ना खा, एक गंदी खुराक ना खा, एक प्रोसेस हुई चीज़ ना खा जो बारिश के साथ पैदा हुई हैं। इससे अगली आयत है अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा। अगली आयतें पढ़े, सूरत अबसा आयत नंबर 24 से आगे पढ़े। अल्लाह ने फरमाया अंगूर खाया कर, जैतून खाया कर, खजूर खाया कर। अगर आप पावरफुल रहना चाहते हैं, सस्ती तरीन खजूर है, आप एक टाइम खाने की जगह पे खजूर खा लिया करें। कुछ लोग वहम डालते हैं बीपी हाई हो जाता है, कुछ नहीं होता। आप साथ सब्ज़ी खीरा खा लें। लजपाल आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के साथ खीरा तनावल फरमाया करते थे, खरबूजा तनावल फरमाया करते थे, और 4 मगज़ भी आप ले सकते हैं, उनका वो मिल्क शेक बनाकर भी पी सकते हैं, सारी बीमारियों से छुटकारा हो सकता है। ये 2 चीज़ें चेक करना बड़ी ज़रूरी है। तीसरी चीज़ यूरिक एसिड, जोड़ों में दर्द, और जोड़ों में जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तेज़ाबी मादा बढ़ जाता है, तो फिर भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, फिर भी मैदा ख़राब होता है, नज़र कमज़ोर होती है, दिमाग काम नहीं करता, बेशुमार ऐसी बीमारियां इन चीज़ों से जन्म लेती हैं। तो ये 3 चीज़ें, इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये चीज़ें अगर कंट्रोल रहेंगी, बंदा कंट्रोल नहीं करता। माँ और बाप ऐसे होते हैं, उनको चेकअप नहीं करवाया जाता, तभी पता चलता है इस साइड पे फालिज हो गया। चंद दिन पहले एक सुनार आदमी आया, वो कहता जी 3 दफ़ा मुझे फालिज हो चुका है, मैं ठीक हो चुका हूँ। मैंने कहा कोलेस्ट्रॉल चेक करवाओ। कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया तो उसका लेवल बहुत हाई था। मैंने उसे कहा कि डॉक्टरों की फ़ाइलें लेके आओ। डॉक्टरों की फ़ाइलें लेके आए तो किसी डॉक्टर ने उसके फालिज की वजह का टेस्ट नहीं करवाया, वो रिकॉर्ड में था ही नहीं। मैंने उसे कहा कि बादाम खाने शुरू कर दो। अभी शायद यहीं हो उसका बच्चा जिसको मैंने बताया। बादाम खाने शुरू कर दिए, दूध पीना शुरू कर दिया, अंडे की सफ़ेदी खानी शुरू कर दी। तो रात को मुझे वो मिला है, तो मैंने कहा बताओ अब्बा जी का हाल क्या है? कहने लगे हज़रत साहब पहले उठ नहीं सकते हैं, अब चलते फिरते हैं। ये हमारे सामने डॉक्टर मुनीफ साहब हैं, आप इधर आ जाए। इनको ड्रिपें लगी हुई थी, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ था। मैंने ख़ुद उस्मान साहब से अर्ज़ की कि मैंने कहा आप इनके घर में देसी मुर्गा और परिंदे वो भेजो ज़बा करके, उसकी यखनी लें, और साथ मैंने इन्हें देसी नुस्खे बताए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने खड़े हैं। 15 दिनों के 20 दिनों के बाद ये चल के मोटरसाइकिल चला के इस मस्जिद में जुमा पढ़ने आए हैं, और आज ये जुमा पढ़ने आए हुए हैं। क्यों? ये चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फल यंजुरुल इंसानु इला तुआमे, ए इंसान अपने खाने पीने पे गौर किया कर। गलत खुराकें, हमारी एक आदत है, जहाँ मिलता है ना खुशबूदार खाना हम खा लेते हैं, खूब खा लेते हैं। नहीं खाना चाहिए। जिस खाने में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आ रही हो वो खाना चाहिए। जिस खाने पे कुरान पढ़ा जाए वो खाना चाहिए। जो खाना प्रोसेस किया हुआ ना, बेकरियों के जितने सामान हैं उन पर पता नहीं क्या क्या गंद भरा जाता है, क्या क्या चीज़ें डाली जाती, कैसे कैसे घी डाले जाते हैं। अब मसनूई दूध बन गया है वो डाला जाता है, मसनूई घी बन गया वो डाला जाता है। अल्लाह ने फरमाया जो मैंने चीज़ें पैदा की हैं उनमें कोई बीमारी नहीं है।
उनमें शिफा है। ये मेरे अंदर एक परेशानी थी, क्योंकि रात को जब शमरेज़ साहब घर गए तो इन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा हज़रत मेरे मामू जान वफ़ात पा गए हैं। मुझे रात की बड़ी तकलीफ़ है, परेशानी है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अपने खानों की तरफ गौर करो, अपनी सेहत की तरफ गौर करो, अपनी ज़िंदगी की तरफ गौर करो। जो तकदीर में मौत लिखी है वो आनी है, और जो तकदीर के बगैर हम अपने ऊपर ज़्यादतियाँ करके मौत का शिकार होते हैं, उससे बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ज़िंदगी की हिफाजत करो, अगर तुम भूख से मरने लगो तो हस्बे ज़रूरत मुर्दार खा लिया करो, मौत से बचो और बीमारियों से बचो, ताकि तुम ज़िंदा रहो और मेरी इबादत करते रहो। जितनी देर ज़िंदगी लंबी होगी उतनी इबादत ज़्यादा करेंगे, उतनी जल्दी जन्नत में जाने के काबिल हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। या अल्लाह पाक इन चीज़ों पे हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।